उन्होंने सभी जीवों का सम्मान किया, अनादर नहीं किया किसी का। जीव से ऊपर और कोई नहीं, जीव के ऊपर जो भी कल्पना की है वो सब अज्ञानता का कथन है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने त्रिजा सदग्रंथ में जो विजय का टीका किया है उसमें कहा है कि डर ही से योग और यज्ञ करत नर, डर ही ते दान पुण्य ध्यान को धर तो है। डर ही ते राज छाड़ भूप बन खंड गए, और डर ही से तपस्या कर डर ही में मर तो है। डर ही ते भक्ति और ज्ञान को अभ्यास करे, और डर ही से अन्न छाड़ दूब को चर तो है। डर ही व्यापक त्यों लोक को बंधन भयो, पूर्ण परख बिन डर न सर तो है। सारे संसार के अंदर डर लगा हुआ है, सब डर रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे अविनाशी जी, तेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं। तू डरेगा तो किससे डरेगा? जड़ और चेतन दो ही वस्तु है, तीसरी कोई है नहीं। डर का सवाल ही नहीं उठता। भूत का डर, प्रेत चुड़ैल जितने मरी मसान ये माने हैं, ये सारा भ्रम है, धोखा है। डरने के लिए कोई जगह है ही नहीं जहां तू डर सके। तेरा विनाश भी करेगा इस शरीर का, जो शरीर का विनाश करेगा तो कोई हिंसकी जानवर कर सकता। उसने भी कर्म मनुष्य खानी में बनाए, हाथी खाने के कर्म बनाए, शेर खाने के कर्म बनाए, हिरण खाने के कर्म बनाए। जितने भी पशु हैं उनके सबके कर्म कहां पर बने हुए हैं? मनुष्य खाने। बलंकारी बाज से लेकर के, और छोटी चिड़िया होती है एक, उसको गौरैया कहते हैं, वहां तक सबके कर्म मनुष्य खानी बने हैं। और उसमें खानी के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, इनके भी कर्म सब मनुष्य खानी बने हैं। और मनुष्य खानी से मनुष्य खानी में आने के लिए भी कर्म मनुष्य खानी में ही बनाए जाते। अब डर किस बात का? जो भी दुख आता है वो हमारे किए हुए कर्म का ही आता है। जो भी दुख आएगा, इसमें घबराने से काम नहीं चलेगा। आपको प्यास लगी, आपने किसी से कहा भैया एक गिलास पानी पिला दे, अब उसका भाव है, पिला भी सकता है और मने भी कर सकता है, और छिप करके भाग भी सकता है। आप उस पर दुखी हो जाओ, ये दुष्ट है, ये ठीक नहीं है, मुझे पानी नहीं पिलाया, ये अज्ञानता आपकी व्यक्तिगत है। जिसको आपने पानी पिलाया होगा वो पिलाएगा, और आपने नहीं पिलाया, आप पानी के लिए तड़प तड़प करके मर जाएंगे, लेकिन कोई पानी पिलाने वाला मिलेगा नहीं। जिसको भोजन आपने दिया है वो भोजन देगा। सास बहू में झगड़ जाती है घर में, सास बुराई करती है बहू की और बहू सास की। बहू कहती है बुढ़िया बहुत बदमाश है, और बुढ़िया कहती है बहू बहुत बदमाश है। यदि पूर्व जन्म का सही मेल बैठ गया तो बुढ़िया भी ठीक है और बहू भी ठीक है, और यदि नहीं बैठा तो जन कितने बार आज आप उसको अपनी आप बहू समझ रहे हैं, वो आपकी जन कितने बार सास रह चुकी है, मां भी रह चुकी है। इसी प्रकार से जिसको आप पिता समझ रहे हैं वो कई बार आपके पुत्र रूप में रहे।
और आप कई बार नाती पंती संती के रूप में रहे, कई बार हम गधे बने हमारी पीठ पर, क्या क्या लादा गया, घोड़े बने पीठ पर सवारी की, किन्होंने की? गधे बनने के या घोड़ा बनने के, हाथी बनने के कर्म कहां बने? मनुष्य खाने में, और मनुष्यों ने ही सवारी की। और जीव अनगिनत है, कोई गिनती नहीं कर सकता, जीव बहुत है, अगणित कहा जाता है, अनगिनत। अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब बरतते हैं। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान है। पृथ्वी का स्वभाव क्या है? कठोरता है। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना है, प्रकाश करना है। और वायु का स्वभाव क्या है? कोमलता है। और जीव का स्वभाव ज्ञान है। सब अपने अपने स्वभाव में बरतते। इसलिए ये मत समझो कि किसी ने हमको सहारा नहीं दिया तो वो पापी है, ये नहीं कह सकते। है? पहले की कर याद, कर्म तेरो बोई यहां लायो, तेने सहारा नहीं दिया, तेरे को देगो भाई। पहले के कर्म ही तेरे को लाए, और तेने पहले सहारा नहीं दिया तो आज तेरे को कौन देगा? कौन देने वाला है? भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है। जो भोजन तो शरीर को चाहिए, भोजन मिलेगा तो शरीर चलेगा। जल भी चाहिए, भोजन चाहिए, सब चीज चाहिए। 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। जीव की सत्ता है। तत्वों का भरपान मिलेगा तो शरीर रहेगा, नहीं तो विनाश हो करके तत्व का शरीर तत्व में मिल जाएगा। अध्यासी जीव अध्यासवश फिर भटक जाएगा। अटकन, भटकन और लटकन। खानी जाल में ये जीव अटक जाता है और वाणी जाल में भटक जाता है, और दोनों में अटक के भटक करके और मां के पेट में लटक जाता है। यही होता रहता है। जब तक हम मनुष्य खाने में आकर के किसी दूसरे की कल्पना में लगे रहेंगे, अपने ऊपर किसी देव को मानते रहेंगे, या जीव को ही उस कल्पना में मिला देंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे। कोई कहते जीव ही तो ईश्वर है। बहुत से लोग घोटम घाट कर देते, क्या कहते हैं? जीव ही ईश्वर है। जीव ईश्वर नहीं है। जीव ईश्वर कल्पना है, और जीव वस्तु है। ईश्वर अवस्तु और जीव वस्तु, एक कैसे होगा? फिर पहले से आत्मवाद चला रहा है। आत्मा को व्यापक कहा, तो कहते हैं उन्होंने व्यापक कहा है, सर्वदेशी कहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक देशी कहेंगे। आत्मा कैसा है? एक देशी। आत्मा ना एक देशी है और ना सर्वदेशी है। ये निर्णय सार है। ना एक देशी ना सर्वदेशी, मिथ्या कल्पना, वो जीव की ही कल्पना है। मनुष्य जन्म में जो जीव आया, जो उसकी कल्पना है। गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों की नहीं है। ये सारी कल्पना किसकी है? मनुष्य की। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जितने घबराओगे उतने डरते चले जाओगे। जो डर गया सो मर गया,
डरना ही मरना है यहां। जो डर गया वो मर गया, जो फंस गया वो मर गया, जो विषय वासना भ्रम में अटक गया, समझ के भी नहीं छोड़ता, तो मर गया। कहते सबके बस की बात नहीं है। बीड़ी पीना सबके बस की बात है, शराब पीना सबके बस की बात है, झूठ बोलना सबके बस की बात है, लेकिन सत्य बोलना सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात है, बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं। जो कर्म ही ऐसे कर लिए हैं वो आदत हमको छूटने नहीं देती, आदत बन जाती है। किसी को सिर खुजाने की आदत बन जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा हाथ सिर पे चल रहा है, अपने आप जाएगा, अपने आप सिर पे हाथ जाएगा अपने आप, क्योंकि उसकी आदत बन गई ना सिर खुजाने की। इसी प्रकार से नाना प्रकार के चराचर देखने की आदत बन गई, फिल्म देखने की आदत बन गई, नाच गाने देखने की आदत बन गई। जैसे चित्रों को देखने की आदत बना लेगा वो आदत अपने आप ही चलती है। पहले तो बनाता है मजा मजा में, मौज आती है, और फिर छुड़ाना चाहता है तब भी ध्यान वहीं पहुंच जाता है। अब संसार के लोगों को झुंड के झुंड यदि कोई ध्यान साधना पे बैठा ले तो उनका ध्यान लगेगा? विचार करो कि किसानी किसान करता है, घर में बाल बच्चे छोटे हैं, नौजवान लड़का 10-20 साल की उम्र है, शादी नहीं हुई है, और उनको बैठा दो सबको ध्यान पे बैठ जाओ, तो वो ध्यान लगाएंगे कि अपने वो छोटे छोटे बच्चों को खिलाएंगे ध्यान में। किसान खेत काटेगा कि ध्यान लगाएगा? किसान ध्यान पे बैठ भी जाए उसका ध्यान वहीं रहेगा। यही थे, मेरा खेत तो नहीं सूख रहा, मेरे खेत में ऐसा तो नहीं, जाने बच्चे खेत में गए होंगे कि नहीं, बनिया कहेगा कि जाने हल्दी पुरानी हो गई है, जाने बेटाओं ने बेची होगी कि नहीं। यही ध्यान रहता है। ध्यानम निर्विषयम मनम। ध्यान किसे कहते हैं? मन विषयों से अलग हो जाए उसको ध्यान कहते हैं। वो ध्यान किन के लिए है? वो वीतराग छूटे हुए संतों के लिए, या घर गृहस्थी में भी उपराम हो चुके हैं, घर के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, उपराम भाव आ गया, काम बन जाए तो ठीक और बिगड़ जाए तो ठीक, उनका लक्ष्य सब सकता है। ध्यान का मतलब किसी का ध्यान करना नहीं। सब कहते हैं ध्यान लगाने को, और गुरु कहते हैं ध्यान हटाने को। हटाना है, जहां जहां लक्ष्य लगा है वहां से ध्यान हटाना है। लेकिन लोग लगाते हैं, कोई खंबे कोई अपना केंद्र बिंदु बना ले, कोई किसी को बना ले, कोई नासिका को देखेंगे, कोई श्वास को आते जाते हुए देखेंगे, कहीं ना कहीं वो खूंटा गाड़ ही लेंगे। एक तरफ से खूंटा उखाड़ दोगे तो दूसरी तरफ गाड़ना। पहले तो उखाड़ेंगे ही नहीं। दो भाई थे, दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया, दो भैंसें थी, एक एक भैंस भी दे दी, लेकिन छोटे भाई ने और जो बड़े भाई की जगह थी उसमें अपना खूंटा गाड़ लिया। बड़ा भाई बोला भैया अब मकान बट गया, जगह बट गई, तो खूंटा अपनी तरफ गाड़। कि नहीं, मेरा खूंटा यही है। अब पंचायत जुड़ी, पंच खिट्टे हुए कि भैया तू ठीक नहीं कर रहा है, तेरी
जगह ये है ना, जगह बट गई, बंटवारा हो गया, खेत का बंटवारा, जमीन का बंटवारा, घर मकान का सब बंटवारा हो गया, तो गलत कर रहा है। तो मैंने हाथ जोड़े, सब पंचों के पैर छुए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं गलत ही कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। कि तो भैया अपना खूंटा उखाड़ ले, अपनी तरफ लगा, कि एक बात मेरी भी मान लो। सबके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं आपकी 100% बात मान लूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी मान लो। कि क्या? कि आपकी बात मंजूर है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरा खूंटा वही रहेगा। तो कहां मान रहा है बात? हाथ भी जोड़ रहा है, कह रहा है सब पंचों की बात मानूंगा, पर एक बात मेरी मान लो। कहो भैया कि खूंटा वही। ऐसा है संसार का हाल। कहेंगे देवी भी नहीं है, देवता भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं, ब्रह्म नहीं, भूत नहीं, प्रेत नहीं, चुड़ैल नहीं, डाकिन नहीं, सागर नहीं, लेकिन सब में मिलकर के काम वो ही करेंगे। उनसे तो भैया ऐसे क्यों करते हो? कि समाज है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है, नहीं जाएंगे तो बुराई मान जाएंगे। अब बताइए, तो खूंटा वहीं रहा के नहीं? बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। कबीर साहब जैसे कोई संत नहीं हुए, पारखी संत जैसे कोई संत नहीं, परंतु खूंटा वही है। जब तक ये विषय वासना भरम का खूंटा नहीं उखड़ेगा, तब तक मन निर्मल नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी ध्यान साधना में बैठा रहे, दिनों रात बैठा रहे, लेकिन जब तक खूंटा नहीं उखड़ेगा, तब तक मन स्थिर होगा ही नहीं, मन के विकार मिटेंगे ही नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाइयों, सब बंधनों में फंसाते हैं और मैं बंधनों से छुड़ाता हूं। सब आपका अपमान करते हैं, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं। जीव का सम्मान किया है तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने किया है। सब धोखे में फंसाते हैं, नास्तिक हैं, मैं धोखे से बचा करके आपको आस्तिक बना रहा हूं। सब सनातन धर्म के जयकार लगाते हैं, लेकिन वो सनातन धर्म को नहीं जानते। मैं झूठ प्रपंच से छुड़ा करके आपको सनातन धर्म को बता रहा हूं। सनातन धर्म है तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। आस्तिक थे पूर्ण तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी थे। आज वर्तमान में जो पारखी संत हैं, ये आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं। नास्तिक किसे कहते हैं? लोग जानते ही नहीं कि नास्तिक किसको कहा जाता है। केवल कहना सीख गए, उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, गुरु भक्ति में लगो। चेतन जीव सत्य अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, और कोई ईश्वर परमात्मा मानती झूठी। अब पूज्य गुरुदेव जी आ रहे हैं, सब अपने अपने जगह खड़े।